इंसान इंसान होके एक समान नहीं है, क्यों? उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध संक्षिप्त में समझाते हैं। ये जो संक्षिप्त गाथा में समझाते हैं, पूरे कम्म सिद्धांत इसमें आता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोखदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसे आशीर्वाद तथा कामना करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर हम मनुष्य है, अगर हम इंसान है तो पुण्य करना चाहिए, बार बार बारंबार पुण्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य करते हैं, जो व्यक्ति पुण्य करना जानते हैं, वो व्यक्ति के जीवन में उच्च प्रकार के महान सुख शांति प्राप्त होता है। तो हमें जीवन में सुख शांति चाहिए, हमें जीवन में दुख शांति नहीं चाहिए। हमें जीवन में अच्छे से अच्छी तरीके से जीना है तो पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। अब इस दुनिया में देखा जाए तो अनगिनत प्राणी है। वो अनगिनत प्राणियों में एक प्राणी है मनुष्य, जिसे तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ जीवन प्राप्त हुए एक जाति मनुष्य। अभी ये दुर्लभ मनुष्य भी इस दुनिया में कितने कितने हैं, और वो ढेर सारे मनुष्यों में भी अनेक विविधता है। हम देखते हैं हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे तो माँ के गर्भ में मरने वाले या बचपन में मरने वाले कितने कितने लोग देखेंगे। और कभी हम वृद्धाश्रम की तरफ जाएंगे तो उनके बच्चे मर गए फिर भी लंबे समय तक जी रहे बहुत सारे लोग देखेंगे।
अस्पताल में जाएंगे तो न जाने कितने कितने बीमारी देखेंगे। एक डॉक्टर को दिखाने के लिए वहाँ लाइन पड़ा हुआ लोग देखेंगे। और कोई कोई देखते हैं कि उसके जीवन में बीमारी नहीं, आराम से जॉगिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, सुबह सुबह घूम रहा है, फिर रहा है, आराम से जी रहे हैं कि उसके जीवन में छोटे मोटे बीमारी छोड़ के बीमारी ही नहीं। कोई देखते हैं बहुत ही कमजोर, जैसे कि खाने को ही नहीं है, वो कुछ उठा भी नहीं सकता, इतने कमजोर लोग हैं। और कोई कोई इतने ताकतवर है, 100 किलो 200 किलो 300 किलो भी मजे से उठाते हैं। मतलब कितने लोगों में वो ताकतवर बन के रहते हैं। कोई कोई हम देखते हैं बहुत ही दरिद्र गरीब, हम गाड़ी में कहीं जाते हैं तो सिग्नल में जैसे रुकते हैं, मांगने वाले कितने कितने आते हैं, भिखारी कितने कितने आते रहते हैं, मांग के खाने वाले, ऐसे जिंदगी जीने वाले यहाँ कितने कितने हैं। और कोई तो इतना श्रीमंत, इतने पैसे वाले कि मतलब पैसा अपने पास कितना है ये भी पता नहीं, हर दिन हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में कमाने वाले ऐसे लोग भी इस दुनिया में बहुत सारे हैं। कोई कोई देखो ना, जैसे एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो ऐसे रूप बन जाते हैं कि देखते ही अरे छी कितना घिनौना। और कोई कोई दिखते ही अरे वाह कितने सुंदर है, कितने रूपवान है, कितने अच्छे हैं, ऐसा लगता है। कोई कोई हम देखते हैं बहुत ही मतलब मूर्ख, अज्ञानी, कुछ समझता ही नहीं। पाप मत करो वही पाप करते रहते हैं, पुण्य करो पुण्य करना जानता ही नहीं है, ये करो करना ही नहीं जानता, वो मत करो वही करते रहते। ऐसे अज्ञानी मूर्ख भी इस दुनिया में है। और कोई कोई तो इतने विद्वान, इतना पंडित, हर चीज़ अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, लोगों को बताते भी हैं और खुद भी पालन करके बैठते हैं, ऐसे विद्वान पंडित भी है। देखो ना, दुर्लभ जीवन तो प्राप्त हुआ है, छोटी सी कमजोरी की वजह से कितने मतलब दयनीय जीवन गुजारा करके बैठने वाले भी है, और कोई कोई कितने अच्छे जीवन गुजारा करने वाले भी है। हम देखते हैं ना, कोई कोई देखो ना, जन्म होते ही वो करोड़ों धन संपत्ति के मालक, उसको हजारों लोग सलामी ठोकते हैं, उसकी सेवा में उपस्थित होते हैं। और कोई कोई तो जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है, ऐसे लोग भी बहुत सारा देखते हैं। तो यहाँ इंसान तो इंसान है, मनुष्य तो मनुष्य है, परंतु मनुष्य हो के भी एक समान नहीं है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास शुभ मानव का एक उपासक आते हैं, भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हैं, एक जगह बैठते हैं और भगवान बुद्ध से पूछते हैं, भगवान इस दुनिया में इंसान होके भी एक समान नहीं है, क्यों? अगर इंसान है तो एक ही समान होना चाहिए ना, परंतु ऐसे एक समान नहीं है, क्यों? यही, कोई अल्पायु है, कोई दीर्घायु है, कोई अल्प रोगी है, कोई बहुरोगी है, कोई दरिद्र है, कोई श्रीमंत धनवान है, कोई ताकतवर है, कोई कमजोर है, कोई एकदम उच्च कुल में जन्म होता है और कोई कूड़े कचरे में फेंका जाता है, तो कोई एकदम अल्प रोगी, कोई बहुरोगी, कोई विद्वान पंडित, कोई मूर्ख ज्ञानी, कि इंसान हो के एक समान नहीं है, क्यों? तथागत बुद्ध से पूछते हैं, ये वही शुभ मानव है जिनके पिता तोदय ब्राह्मण, मतलब एकदम पैसे वाले, जो कभी किसी को दान नहीं देते, तो उसके ये सुपुत्र,
तोदय ब्राह्मण। हाँ, जिंदगी भर दूसरों को दान नहीं देना चाहिए। दान देने से पैसे खत्म होगा, धन संपत्ति खत्म होगा। जैसे भरे हुए ये घड़े में सुई जितना भी छेद किया तो वो पानी निकलते निकलते वो पानी खत्म हो जाएगा। उसी तरह दान देने की आदत से पैसा खत्म हो जाएगा। दान मत दो मत दो मत दो, ऐसी उपदेश देने वाले ये तोदय ब्राह्मण बाद में मरने के बाद वही धन के आसक्ति में वही घर में एक कुत्ता होके जन्म होना पड़ा। बाद में वही कुत्ते के मार्फत उसने गादा हुआ धन संपत्ति तथागत बुद्ध के निर्देशन अनुसार उसको मिलता है। तो मिलने के बाद बुद्ध के पास आके ये शुभ मानव प्रश्न करने आते हैं कि इंसान इंसान होके एक समान नहीं है, क्यों? उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध संक्षिप्त में समझाते हैं। ये जो संक्षिप्त गाथा में समझाते हैं, पूरे कम्म सिद्धांत इसमें आता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायादा कम्म योनि कम्मपति शरणायं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका। यहाँ जो भी हो रहा है, यहाँ जैसा भी हो रहा है, सब अपने अपने कर्म की वजह से ही है। जो अच्छा किया उसको अच्छा ही परिणाम मिला, जिसने बुरा किया उसको बुरा ही परिणाम मिला। जिसने लोगों के उपकार किया, लोगों को हिंसा नहीं किया, कष्ट नहीं दिया, वो लोग दीर्घायु है। जिसने लोगों को हिंसा किया, हत्या किया, दुख कष्ट दिया, वो अल्पायु है। जिसने श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से लोगों के हित कल्याण के लिए दान दिया, वो लोग धनवान है, श्रीमंत है। और जो कंजूसी होके दान नहीं दिया, वो लोग दरिद्र गरीब है। जिसने ज्यादा ही अभिमान किया, डहा ईर्ष्यालु हुआ, ऐसे लोग एकदम रोगी है। और जो मैत्री करुणा रखते हैं, डहा ईर्ष्या नहीं रखते, वो लोग ये निरोगी है। इस तरह से तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में जो जैसा करते हैं, जिसने जैसा किया उसको वैसा ही परिणाम आया। मतलब अच्छे करने वाले को अच्छे ही परिणाम, बुरे करने वाले को बुरे ही परिणाम। यहाँ जो व्यक्ति, जो प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही परिणाम भुगतता है। कर्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो हम वाणी से बोलते हैं, जो हम मन से सोचते हैं, वो काम को ही कर्म कहते हैं। या तो हम शरीर वाणी मन से अच्छा करते हैं, या तो बुरा करते हैं। अच्छा करते हैं तो कुशल कर्म, बुरा करते हैं तो अकुशल कर्म। और कुशल कर्म का परिणाम अच्छा ही होगा और कुशल कर्म का परिणाम बुरा ही होगा। और ये कर्म में भी ये तथागत बुद्ध कहते हैं, जो शरीर वाणी मन से जो भी काम करते हैं वो कर्म है। परंतु तथागत बुद्ध स्पष्ट रूप से ये भी कहते हैं, चेतना अहं भिक्खवे कर्मं वदामि। जो चेतना से, जो मनसाय से मैं करूँगा करके जो काम करते हैं वही कर्म बनता है। जैसे हम किसी भी प्राणी को, नहीं इसने मुझे बहुत ही दुख दिया, कष्ट दिया, इसको तो मारूंगा या हत्या करूंगा करके उसको मारते हैं। चाहे मच्छर हो, चाहे चींटियां हो, या चाहे बड़े बड़े प्राणियां हो, किसी को भी मैं मारूंगा करके मारते हैं तो वो कर्म बनता है। मगर हमें पता ही नहीं, हमारा इंटेंशन ही नहीं है, मनसाय नहीं है, चेतना नहीं है, चलते चलते पैरों के नीचे कोई कीट
पतंग आके मर गया, उसका ये पाप नहीं लगता, वो कर्म नहीं बनता। श्वास लेते लेते हमारे श्वास के अंदर कितने प्राणियां जाके मरते हैं, उसका पाप नहीं लगता। बुद्ध कहते हैं जिसमें चेतना रहता है, जिसने मारने की मनसा रहता है, वही हिंसा होता है। तो इसी तरह कर्म, जो अच्छा कर्म करता है परिणाम उसको अच्छा ही आता है, जो बुरा कर्म करता है परिणाम बुरा ही आता है। तो इसलिए समझ लेना, यहाँ अगर हम जल्दी मर रहे हैं तो उसका कारण हम ही है, लंबे समय तक जी रहे तो उसका कारण भी हम ही है, एकदम दरिद्र गरीब हो रहे तो उसका कारण भी हम ही है, एकदम धनवान हो रहे तो उसका कारण भी हम ही है। जो प्राणी जैसा जैसा हो रहा है उसका कारण हम ही है। अच्छा करने वालों को परिणाम अच्छा ही आता है, और जो बुरा करते हैं उसका परिणाम बुरा ही आता है। जैसे हम एक्शन करते हैं वैसे ही रिएक्शन आता है, जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही कर्म फल आता है। हाँ, कर्म का रिजल्ट आता है। हम अच्छा करें और परिणाम अच्छा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हम बुरा करें और उसका परिणाम बुरा ना आए, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है ये कि कुछ कुछ कर्म का फल अभी के अभी तुरंत आता है, कभी कभी वो कर्म का फल कुछ समय के बाद आता है, कभी कभी वो कर्म का फल जीवन के अंत में आता है, और कभी कभी वो कर्म का फल जीवन के बाद में आता है। मगर कर्म का फल आता जरूर है। बहुत सारे लोग यहाँ गलत करते हैं, अकुशल करते हैं, पाप करते हैं, अपने स्वार्थ के पीछे पीछे भाग के पाप करते हैं, पैसे के पीछे भाग के पाप करते हैं, परिवार के लिए पाप करते हैं, और पाप करके अरे मेरा ये स्वार्थ सिद्ध हुआ, ये मुझे मजा आया, ये मेरे परिवार के लिए हो गया करके बहुत खुश होते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं जब तक उसका परिणाम नहीं आता, दुष्परिणाम नहीं आता, तब तक ही ऐसे लोग बहुत खुश होते हैं। परंतु जिस दिन अपने कर्म का परिणाम आएगा, आंखों से आंसू गिरा के, मन में असीम शोक संताप लेके तरफ तरफ के बैठना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कर्म करो ही मत जो भविष्य में जाके हमें दुख देगा, कष्ट देगा। कर्म ऐसा करो कि जो कर्म करने से अभी भी, बीच में भी, अंत में भी हमें सुख देगा, शांति देगा। जब जब याद करे अरे उस समय हमने इतना अच्छा किया करके मन में असीम सुख शांति दे के जाएगा। ऐसा कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। हमेशा ये बात याद रखना, अच्छा कर्म करने से ही हमें सुख शांति होगा, बुरा कर्म उससे दूर रहने से ही हमारा कल्याण होगा। ये बात याद करते हुए, जानते हुए, मानते हुए हमें बुरे कर्म से दूर रहने का अभ्यास करना है, अच्छे कर्म करते रहने का अभ्यास करना है। बुद्ध कह के गए सभ्य सत्ता कर्म सका, या जो भी हो रहा है, या जैसा भी हो रहा है, सबका कारण यही कर्म है। कर्म दायादा, तथागत बुद्ध कहते जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो कर्म का मालक वही होता है। जैसे कोई व्यक्ति काम करता है, महीने महीने में उसको पगार आता है, वो पगार वो उसका है, उसका मालक वो है। वो चाहे घर को दे दो, ये वो चाहे किसी को दे दो, वो चाहे अपना खर्चा करो या कैसे भी करो, वो पैसे के मालक वो है, क्योंकि उसने वो मेहनत किया है। उसी तरह हम जो कर्म करते हैं उसका मालक हमें। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम हमें ही मिलेगा, अगर बुरा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। जो जो व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है उसका दायाद, उसका अंशयार, उसका मालक वही है।
इसलिए बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अतनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। हमारे जीवन में सुख शांति आ रहा है तो उसका कारण भी हम ही है। हमने पुण्य किया, हमने धर्म किया। अगर हमारे जीवन में दुख अशांति आ रहा है तो उसका कारण भी हम ही है। हमने अकुशल किया, हमने पाप किया, हमने गलत कर्म किया। कोई हमें दुख देने के लिए यहाँ बैठा नहीं है, कोई हमें सुख का वरदान देने के लिए बैठा नहीं है। हम पाप करेंगे तो वही हमारा अभिशाप, हम पुण्य करेंगे तो वही हमारा वरदान। इसलिए जो जैसा कर्म करता है उसका भागीदार वही होता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कर्म योनि। अगर कोई व्यक्ति जन्म होता है जैसे जगह पे, जैसे मतलब कोई अच्छे बुरे जैसे जगह में भी जन्म होता है उसका कारण भी अपना ही कर्म है। देखो ना, कोई जन्म होते ही करोड़ों धन संपत्ति के मालक, कोई जन्म होते ही अच्छे पुण्यवान परिवार में जो बुद्ध को जानते हैं, धम्म को जानते हैं, संघ को जानते हैं, अपने आप को उपासक उपासिका मानते हैं, उसको दान देना आता है, शील पालन करना आता है, ध्यान साधना करना आता है, ऐसे अच्छे परिवार में जन्म होते हैं। और कोई कोई जन्म होते हैं तो ऐसे कूड़े कचरे में फेंका जाते हैं, या मांग मांग के ही जीविका करते हैं, या ऐसे जंगलों में पहाड़ों में जहाँ खाने पीने के लिए जिंदगी चला जाता है। कहाँ पाप, कहाँ धम्म, कहाँ अच्छे, कहाँ बुरे, कहाँ दुख और दुख मुक्ति, दूर दूर तक कहीं संबंध नहीं। ऐसी जगह पे भी जन्म होता है। हाँ, कोई जन्म होते ही अंग प्रत्यंग परिपूर्ण, कितना प्रभावशाली, कितना सुंदर। और कोई जन्म होते ही उसका हाथ टेढ़ा, उसका पैर टेढ़ा, उसके आंखों से अंधे, उसके शरीर का मतलब अपांग होके, मतलब हैंडीक्राफ्ट होके जन्म होते हैं। कोई कैसे होके जन्म होते हैं। हाँ, तो ये जैसे जिस तरह जन्म होता है, तथागत बुद्ध कहते हैं कर्म योनि, अपने ही कर्म की वजह से, अपने ही कारण हमारा उस तरह से जन्म होता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कर्म बंधु, हमारे सही मायने में बंधु कर्म ही है। हमारे अपने लोग अपना ही कर्म है। अगर हमारा कर्म, अगर हमारा शरीर अच्छा रहा, वाणी अच्छा रहा, मन अच्छा रहा, चरित्र अच्छा रहा, तो दुनिया के कोई भी कोने में जन्म हुआ हो फिर भी अपना सा लगता है। अगर उसका कर्म अच्छा नहीं रहा तो ये कि माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, जानी दुश्मन की तरह व्यवहार करते रहते हैं। इसलिए कर्म बंधु, हमारा सही मायने में बंधु कर्म ही है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कर्म पति शरणा, हमारे सही शरण भी कर्म ही है। वैसे हम बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण जाते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म के शरण जाते हैं, संघं शरणं गच्छामि, संघ के शरण जाते हैं। हमारे शरण बुद्ध है, धम्म है, संघ है। परंतु केवल मुंह से, हाँ, सुबह दोपहर शाम रात हमेशा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, इतना कहते रहने से क्या हमारा कल्याण होगा? क्या हमारा कल्याण संभव है? क्या नहीं है। केवल बोलने मात्र से कुछ नहीं होता, हमारे आचरण व्यवहार से ही कर्म करना पड़ेगा। जैसे बुद्ध के शरण गए, बुद्ध के अनुसरण करना है, धम्म का अनुसरण करना है, संघ का अनुसरण करना है, आचरण व्यवहार द्वारा पालन करना है, तभी हमारा कल्याण होगा। इसलिए सही हमारा शरण भी यही कर्म है। इसलिए कर्म अच्छा रहना है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं यं कर्मं करिष्यन्ति, जो जैसा कर्म करता है
कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, कल्याणकारी कर्म करो या पापकारी कर्म करो, तत्सदायादा भविष्यन्ति, उसको वैसा ही परिणाम आएगा, वैसा उसी तरह के कर्म का वो भागीदार बनेगा। जो व्यक्ति अच्छा करेगा उसको हमेशा अच्छा परिणाम आएगा, जो व्यक्ति बुरा करेगा उसको हमेशा बुरा परिणाम आएगा। ये तथागत बुद्ध कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही परिणाम आएगा। तथागत बुद्ध ये जो एक गाथा में शुभ मानव को ये इंसान होके भी एक समान क्यों नहीं है, इसका जवाब देते हुए जो बताते हैं, एक गाथा में पूरा कर्म सिद्धांत समाया हुआ है। अगर हम इसको अच्छे से जानेंगे समझेंगे तो यकीन मानिए हम दूसरे के भरोसे कभी नहीं बैठेंगे। अरे मैं पुण्य नहीं कर पा रहा हूँ, कोई मुझे पुण्य करके दे दे, मुझे सुख शांति चाहिए, परंतु वो सुख शांति के लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। कोई आके मुझे वरदान दे दे, कोई आके मुझे आशीर्वाद दे दे, कोई आके मुझे टोकरी भर के खुशी दे दे। जो ऐसे प्रार्थना करके ये बैठते हैं ना, तो उन लोगों के लिए भी अगर कर्म सिद्धांत समझ में आया तो किसी के भरोसे में रहने की जरूरत ही नहीं। अगर वो भरोसे में रहा तो भी कुछ होने वाला है नहीं। इस दुनिया में कोई किसी के लिए भी न दुख दे सकता है न सुख दे सकता है। वो सुख हमें ही प्राप्त करना है, पुण्य करना है, धर्म करना है, और दुख भी तभी आएगा जब हम गलत करेंगे, अकुशल करेंगे, पाप करेंगे। इसलिए ये कर्म सिद्धांत तो खूब अच्छे से हमें जानना है, समझना है। यहाँ जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम आएगा। कोई व्यक्ति से हम अच्छे से बोलेंगे, नम्र होके बोलेंगे, सुभाषित होके बोलेंगे, तो वो व्यक्ति भी हमसे खूब अच्छे से बोलेंगे। अगर हम किसी को गुस्से में बोलेंगे तो वो भी तो गुस्सा करके बोलेंगे, वो कहाँ जी हजूर करके बोलेंगे। यहाँ जन्म देने वाले माता पिता भी अपने बच्चों को गुस्सा दिखाते हैं तो बच्चे को पसंद नहीं आता, दूसरे की तो बात ही छोड़ो। इसलिए जो व्यक्ति अच्छे से लोगों से व्यवहार करते हैं वो लोग भी अच्छे व्यवहार करते हैं। अगर गलत व्यवहार करेंगे तो बाकी लोग भी गलत व्यवहार ही करेंगे। इसी तरह जो अच्छा करता है उसको परिणाम अच्छा ही आएगा, अभी भी आएगा, बीच में भी आएगा, अंत में भी आएगा। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसका परिणाम भी गलत ही आएगा, अभी भी आएगा, बीच में भी आएगा, अंत में भी आएगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सभ्य सत्ता कम सका। यहाँ इंसान होके भी एक समान नहीं है। कोई अल्पायु, कोई दीर्घायु, कोई अल्प रोगी, कोई बहुरोगी, कोई अल्प धनवान, कोई अल्प रूपवान, कोई बहु रूपवान, कोई अल्प ज्ञानी, कोई बहुज्ञानी। मतलब इस तरह से जो इंसान में एक समान जो नहीं हो रहा है, इसका प्रमुख कारण अपना अपना ही कर्म है, अपना अपना ही काम है। जिसने अच्छा किया उसको अच्छा ही परिणाम मिला, जिसने बुरा किया उसको बुरा ही मिला। ये कर्म सिद्धांत है। उपासक उपासिकाएं ये बात मतलब अच्छा करने से अच्छा आएगा, बुरा करने से बुरा आएगा, इसलिए बुरा नहीं करना, अच्छा करना, ये बात हम सुनते आए हैं, जानते आए हैं, मानते आए हैं, समझते आए हैं, परंतु इसको हम महसूस करते हुए व्यवहार में पालन कर रहे हैं क्या? जब भी शरीर से अच्छा बुरा करने वाले हैं तब हम अरे मैं अच्छा करूँगा तो अच्छा परिणाम आएगा, बुरा करूँगा तो बुरा परिणाम आएगा, इसलिए मुझे बुराई छोड़ना है, अच्छा ही करना है। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे क्या?
जब कभी वाणी से हम कुछ भी बोलने लगते हैं, अरे मैं बुरा बोलूँगा तो मुझे ही दुष्परिणाम आएगा, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चुगली नहीं करूँगा, निंदा चर्चा नहीं करूँगा, किसी को गाली गलौज नहीं दूंगा, मैं नम्र बन के सुभाषित बन के अच्छा ही बोलूँगा। क्या इस तरह से हम संभल पा रहे क्या? जब भी मन से सोचने वाले हैं, अरे मैं मिथ्या दृष्टि बनूंगा या लोभ लालच रखूंगा या द्वेष दुराव भावना रखूंगा तो उसका दुष्परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा, इसलिए मैं अच्छे से अच्छे संकल्पना रखूंगा, अच्छे से अच्छे संकल्प रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। क्या इस तरह से मन को हम शुद्ध कर पा रहे क्या? कम अच्छा हो पा रहे क्या? हाँ, अगर अच्छा हो पा रहे तो ठीक है, उसको और अभ्यास करते हुए अच्छा बनाते जाना है। हाँ, अगर कथम कदाचित हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कर्म को जानते हुए समझते हुए भी कर्म अच्छा नहीं कर पा रहे तो ठीक है, सजग बनो, सचेत रहो और आगे से ध्यान रखते हुए अच्छा ही कर्म करने का अभ्यास करो। जो जो बुरा कर्म है उसको छोड़ते जाओ। अगर कर भी लिया तो आगे से नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प लेते लेते आगे बढ़ो। ये हमारा कर्म, पहले हमने जो कर्म किया उसको हम एडिट नहीं कर सकते, इसलिए बुद्ध पूर्वताप पश्चाताप का उपदेश देते ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जो बीत गया उसको हम एडिट नहीं कर सकते, उसको सुधारा नहीं जा सकता, और जो आने वाले वो तो अंधकार है, क्या है हम देख नहीं सकता। मगर ये वर्तमान समय हमारे हाथ में है, अच्छे से अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, बुरे से बुरे कर्म करके भी आगे बढ़ सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, ये बात को ध्यान में रखते हुए अच्छा कर्म ही करो, बुरे कर्म से दूर रहो और अच्छे से अच्छे कर्म करके अच्छे से अच्छे सुख शांति का हकदार बनो, भागीदार बनो और अच्छे पुण्य कर्म करते करते दुख मुक्ति के जो मार्ग फल है, श्रोतापति सकितागामी अनागामी अरहत फल तक साक्षात्कार करो, इसमें हमें मेहनत करना चाहिए। जो जो धम्म देशना सुन रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं हैं, सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। अच्छे से अच्छे पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसे कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।